हेलो गाइस। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टीएस गवाल का क्वेश्चन नंबर 110 वाला कर लिया था। आज हम लोग शुरू करेंगे 111 वाला टीएस गवाल से हमारी। ठीक है बेटा, क्या चलो सबसे पहले आप लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं है। भारत माता की जय। शुरू करते हैं। कौन सा है सर? वही और सब्सक्रिप्शन वाला चल रहा है बेटा हमारा, जिसमें पब्लिक क्या करती है, ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर देती है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या कर पाते हैं, प्रपोर्शनेट शेयर ही दे पाते हैं उन लोगों को। लेकिन सर यहाँ पे कैटेगरी वाले क्वेश्चन चल रहे हैं कि अलग अलग कैटेगरी को अलग अलग प्रपोर्शन में हम लोगों ने क्या किया बेटा, शेयर्स अलॉट किए। तो देखो कोनाक लिमिटेड वाला क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर कॉल्स इन एडवांस भी कवर हो रहा है आप लोगों का, देख लेना एक बार। कोनाक लिमिटेड इन्वाइट कर रहा है बेटा एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है ना, मतलब हम इनवाइट कर रहे हैं पब्लिक को 3 लाख शेयर्स के लिए। लेकिन पब्लिक ने एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए दे दी बेटा, बोलो सर 4 लाख शेयर्स के लिए। ओके, लेकिन क्या हम लोग 4 लाख शेयर्स अलॉट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं कर सकते सर। क्यों? क्योंकि एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दिया फिर हम अपने आप की भी नहीं सुनते। ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमें पता है ना। तो भाई हमारा कमिटमेंट क्या था कि हम 3 लाख शेयर्स इशू करेंगे पब्लिक को। अब पब्लिक भले 4 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दे, लेकिन हम अलॉट तो कितना करेंगे बेटा, बोलो 3 लाख शेयर्स ही करेंगे। ठीक है, क्या लिखा है बेटा हमें देखना जरा। एप्लीकेंट ऑफ 2,40,000 शेयर्स फॉर अलॉटेड 2,000 शेयर्स। जिन लोगों ने 2,40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया ना, उनको हम लोग 2,000 शेयर्स दे रहे हैं, सॉरी 2 लाख शेयर्स दे रहे। जिन लोगों ने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको 80,000 शेयर्स दे रहे। सर ये क्या है बेटा? ये कैटेगरी है। कल पढ़ा था ना हम लोगों ने, 3 कैटेगरी बना दी इन लोगों ने। और बोल रहे जो बच गए रिमेनिंग एप्लीकेंट है, उनको कितने शेयर्स अलॉट करेंगे, 20,000। इसके लिए मतलब अपने को क्या बनानी पड़ेगी बेटा, बोलो कैटेगरी वाली टेबल। जल्दी से ही कैटेगरी वाली टेबल बना लेते हैं। जिन लोगों ने 2,40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया ना, उनको हम लोग 2 लाख शेयर्स अलॉट करेंगे। तो बताओ इन लोगों ने कितने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया? सर 40,000 शेयर्स के लिए। इनको हम लोग बोलते बेटा एक्सेस शेयर्स। 40,000 एक्सेस शेयर है कैटेगरी 1 वालों के। और ये एक्सेस शेयर जो है ना खाली नहीं आए होंगे बेटा, ये भी क्या लेके आए होंगे, एप्लीकेशन मनी। और एक शेयर पे कितना पैसा मंगवाया था बेटा हमने एप्लीकेशन में, बोलो जल्दी से, 3 रुपीज़। तो बताओ 40,000 शेयर्स पे कितना आ गया होगा, 1,20,000 रुपीज़। ओके सर, बन जाएगा। कैटेगरी सेकंड, ये मैं मेरे मन से नहीं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ बेटा ऑलरेडी है ना। क्या लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने 120 के लिए अप्लाई किया उनको 80,000 दे रहे। तो बताओ जिन लोगों ने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया सर, उनको हम लोग सिर्फ 80,000 शेयर्स ही दे रहे। तो कितना कम दे रहे, 40,000। मतलब 40,000 शेयर्स के लिए उन्होंने ज़्यादा अप्लाई कर दिया। हाँ, क्या बोलते बेटा, एक्सेस शेयर। खाली आते हैं क्या? नहीं। क्या लेके आते हैं? एप्लीकेशन मनी। तो बताओ 40,000 शेयर्स पे कितना पैसा आ गया होगा, 1,20,000। अगेन 1,20,000। चलो अब एक छोटा सा कैलकुलेशन करते हैं कि सर टोटल एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई थी, 4 लाख के लिए। हमने इन्वाइट कितने के लिए किया था, 3 लाख के लिए। ठीक है ना, तो होगा क्या देखना। इन्होंने कैटेगरी फर्स्ट बनाई, क्या बोला, जिन लोगों ने 2,40,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको हमने कितने शेयर्स दे दिए, 2 लाख शेयर्स दे दिए। लिख दिया सर। कैटेगरी सेकंड, जिन लोगों ने 1,20,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, उनको हमने कितने शेयर्स दे दिए, 80,000 शेयर्स दे दिए। अब आप खुद सोचो ना, क्या आप टोटल 3 लाख शेयर्स दे दिए क्या अपन ने? अभी नहीं दिए सर। 2,80,000 कितने हो बेटा, 2,80,000। कितना और देना बाकी है अभी? तो सर 20,000 और देना पड़ेगा। तो देखो ये रिमेनिंग बैलेंस है। क्वेश्चन नहीं भी बोलेगा ना कुछ भी, तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि 20,000 हम लोगों को निकाल लेना है। लेकिन दिया है 20,000 दिया है, ये नहीं दिया बेटा, ये नहीं दिया है कि जो रिमेनिंग एप्लीकेंट है ना, उनको हमने कितने शेयर्स दिए, 20,000। क्वेश्चन ने 20,000 बताया है, बट ये नहीं बताया कि वो एप्लीकेंट कितने हैं। तो ये हम लोग निकाल सकते, बहुत ईजिली निकाल सकते। देखना कैसे। एप्लीकेशन आई सर कितने के लिए बेटा, बोलो 4 लाख शेयर्स के लिए। इसमें से माइनस कर लो 2,40,000 वाले को, तो हमने दे दिया सर कुछ ना कुछ, है ना, 2 लाख शेयर्स दे दिए, माइनस कर लो। फिर 1,20,000 वाले को हमने 80,000 दे दिया, तो 1,20,000 इसमें से माइनस कर लो। तो अभी कितने एप्लीकेंट बच गए बेटा, बोलो 40,000 एप्लीकेंट अभी बच गए यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, 40,000। यहाँ पे लिख लेंगे अपन 40,000 एप्लीकेंट। इनको कितने शेयर्स देंगे बेटा, बोलो हम लोग 20,000 शेयर्स। अब तीनों का टोटल लगा लो आप आराम से, वही आएगा बेटा। जब मैं इन तीनों का टोटल लगाता हूँ ना, तो मेरा कितना आ रहा है, 4 लाख। और 4 लाख आना चाहिए अपना एप्लीकेंट का, है ना। और ये अलॉटेड कितना आ जाएगा, 3 लाख आ जाएगा। तो बेसिकली ये जो हम टेबल बनाते हैं ना कैटेगरी वाली, ये इसलिए बनाते हैं कि यहाँ क्रॉस वेरीफाई हो जाए। तो यहाँ जब टोटल लगाता हूँ ना बेटा मैं, तो इधर का टोटल आएगा मेरा कितना, 4 लाख। ठीक है, इधर का टोटल आएगा 4 लाख और इधर का आएगा मेरा 3 लाख। क्योंकि एप्लीकेशन आई थी 4 लाख शेयर्स के लिए, और मैं अलॉट कितना कर सकता हूँ बेटा, बोलो 3 लाख शेयर्स में क्या कर सकता हूँ, अलॉट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है सर, हो गया। हमने कैटेगरी वाली टेबल बना ली। अब कैटेगरी वाली टेबल बनाते ना, तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। सर क्या ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है? ये जो एक्सेस मनी है, या तो रिफंड हो गया एडजस्ट, जनरली ज़्यादातर क्वेश्चंस में एडजस्ट ही होती है। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता है तो भी एडजस्ट करते। जब क्वेश्चन मना कर देता है कि भाई एक्सेस मनी को हम तो क्या कर देंगे, पूरा ही रिफंड कर देंगे, तो वो बात अलग हो गई। ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन एडजस्ट करने का ही बोलते हैं। तो देखो क्या होता है, ये 1,20,000 बेटा हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे, बोलो जल्दी से,
अलॉटमेंट पे एडजस्ट करेंगे सर। कौन सी कैटेगरी के है? कैटेगरी फर्स्ट के। तो एक बार देखना पड़ेगा कहीं कैटेगरी फर्स्ट का पैसा इतना ज़्यादा तो नहीं है कि अलॉटमेंट का काम भी हो गया और कहाँ तक चले गया बेटा, वो फर्स्ट कॉल तक। चेक करना पड़ता है चीज़, है ना। तो ऐसे बेटा ऐसा नहीं कि आपने मुंह उठा के सीधे 1,20,000 अलॉटमेंट में से पूरे माइनस कर दी। तो चेक करने का तरीका बताता हूँ, कुछ मत करो, यहाँ पे देख लो। अलॉटमेंट पे बेटा एक शेयर पे कितना पैसा मंगवा रहे हैं हम लोग सर? 3 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ लिख लो 3 रुपीज़ पर शेयर, ये लिख लिया, है ना। क्या लिखा मैंने? ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉट। क्यों लिखा सर 3 बार? क्योंकि मैं तीनों कैटेगरी का अलग अलग कर रहा हूं। बताओ कैटेगरी फर्स्ट में कितने शेयर्स अलॉट किए बेटा हम लोगों ने? बोलो सर 2 लाख शेयर्स। एक शेयर पे कितना पैसा लेना है हम लोगों को यहाँ पे? 3 लाख रुपीज़। तो जरा 3 लाख में 2 लाख का मल्टीप्लाई करो, है ना। 3 में 2 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा? बोलो 6 लाख। मतलब मुझे अलॉटमेंट पे कितना पैसा लेना है सर? 6 लाख रुपए लेना है। आपके पास में इनका रखा कितना पैसा है? मात्र 1,20,000। मतलब हम बोल सकते हैं कैटेगरी फर्स्ट वालों का तो पूरा पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। चलो कैटेगरी सेकंड का देखते हैं। कैटेगरी सेकंड वाले को कितना शेयर्स अलॉट किया था बेटा आपने? 80,000। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 80,000 कितना हो जाएगा आपका? 2,40,000। मतलब कैटेगरी सेकंड वालों से हम लोगों को अलॉटमेंट पे 2,40,000 रुपए लेना है। 2,40,000 में से एक्सेस मनी कितनी बेटा अपनी? 1,20,000। ये भी पूरी एडजस्ट हो जाएगी, ये भी हो रही पूरी एडजस्ट। लास्ट देख लेते हैं सर हम लोग। कैटेगरी थर्ड वाले को 20,000 शेयर दिए, तो ये रहे सर 20,000 शेयर। अलॉटमेंट पे एक शेयर पे 3 रुपए लेना है, मतलब अपने को लेना है 60,000 रुपीज़। इन लोगों ने कितना दे रखा है एडवांस में अपने को? 60। मतलब पूरे 60 क्या हो गए? एडजस्ट हो गए। ओ हो, मतलब कैटेगरी थर्ड में मामला बिगड़ सकता था। सोचो अगर कैटेगरी थर्ड में 60 की जगह अगर गलती से यहाँ पे कितना होता बेटा? 70,000 होता। कितना होता बेटा अगर यहाँ पे गलती से भी 70,000 होता? तो क्या करते आप? क्या पूरे 70,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लेते? क्या नहीं हो पाता, क्योंकि कैटेगरी थर्ड वालों से लेना कितना है अपने को? मात्र 60,000। तो इसमें से एडजस्ट भी कितना करेंगे बेटा? 60। कितना बच जाएगा आपका? 10,000 बच जाएंगे। तो ये जो 10,000 बच गए ना, ये फिर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट होते हैं अगर क्वेश्चन बोल रहा है तो। और अगर क्वेश्चन नहीं बोल रहा आप लोगों को तो फिर हम रिफंड कर देते हैं 10,000 को। तो इसलिए ये कैटेगरी वाली जब टेबल बनाते हो ना आप, तो नीचे एक बार चेक भी कर लेना कि अलॉटमेंट पे एक शेयर पे कितना पैसा लेना है और हमने कैटेगरी वाइज कितने कितने शेयर्स दे रखे। तो चेक कर लेना कि अलॉटमेंट पे कितना लेना है और कितना पैसा इनका अपने पास रखा है। कहीं जो पैसा रखा हुआ है वो ज़्यादा तो नहीं है? किससे बेटा? जितना पैसा हमें अलॉटमेंट पे चाहिए उससे। अगर ज़्यादा है तो फिर बचा हुआ अमाउंट, जैसे अपना 10,000 है, एग्जाम्पल लिया था, तो ये फिर रिफंड कर देंगे हम, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल अपने क्वेश्चन में तो ऐसा कोई केस नहीं है, यहाँ तो सारा पैसा अलॉटमेंट पे पूरा अच्छे से एडजस्ट हो रहा है। अच्छी बात है सर। तो फिर हम आगे बढ़ते बेटा यहाँ से। चलो ये हो गया अपना कैटेगरी वाला क्वेश्चन। क्या? हाँ सर हो गया, ठीक है ना। हमने टेबल भी बना ली। अब क्या बनाना है बेटा अपने को? जल्दी से बस वर्किंग नोट बनाना है, क्वेश्चन खत्म। कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल है। ये रहा कैटेगरी फर्स्ट, सॉरी जनरल वर्किंग नोट अपना, जिसमें इंस्टॉलमेंट फर्स्ट हो गई आपकी एप्लीकेशन। बताना जरा, एप्लीकेशन पे मंगवा रहे 3 रुपीज़। पब्लिक ने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए कर दिया बेटा? 4 लाख शेयर्स के लिए। तो कितना पैसा हमारे पास आ गया होगा? 12 लाख। 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 3। कितने के लिए करना चाहिए था? 3 लाख। कितना पैसा देते? 3 रुपीज़ पर शेयर्स। कितना पैसा आता बेटा? 9 लाख। क्या ज़्यादा आ गया क्या? हाँ सर। कितना बेटा? 12 लाख माइनस 9 लाख। 3 लाख रुपीज़ एक्सेस मनी है। एक्सेस एप्लीकेशन मनी को या तुम रिफंड करते या एडजस्ट करते। अभी फिलहाल क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या करना है बेटा? अपने को एडजस्ट करना है। कहाँ पे? अलॉटमेंट तक। अगर इतना ज़्यादा आ गया है कि अलॉटमेंट का काम भी हो गया, जैसे वो एग्जाम्पल लिया था मैंने जिसमें 60 की जगह अगर 70 आ जाता, तो अलॉटमेंट पे तो सिर्फ 60 चाहिए, कितना बच जाता? 10। तो 10 फिर फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट नहीं कर सकता था मैं, वो फिर मुझे रिफंड करना पड़ता बेटा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने साफ साफ बोल रहा है ना, कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट ओनली। सिर्फ अलॉटमेंट तक ही एक्सेस एप्लीकेशन मनी को क्या कर सकते हो आप लोग? एडजस्ट कर सकते हो। बन जाएगा सर, अच्छी बात है। तो अपना पहला ये हो गया, इसलिए हमने बोला रिफंड तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे फिर बेटा? इसको हम एडजस्ट करेंगे। कहाँ पे एडजस्ट करोगे? बोलो अलॉटमेंट पे। कितना अमाउंट? पूरे 3 लाख रुपए। ठीक है सर। अभी देखते हैं अलॉटमेंट पे कितना पैसा मंगवा रहे हैं हम लोग। सर 3 रुपीज़ एप्लीकेशन पे है, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे और 4 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो यहाँ लिखो जरा, ऑन अलॉटमेंट 3 रुपीज़ पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। हम कितने शेयर अलॉट कर पाएंगे सर? जितने के लिए इनवाइट किया था, 3 लाख शेयर्स के लिए। तो 3 का ही मल्टीप्लाई करना हमेशा ना, जितने के लिए इनवाइट किया ना उसी का मल्टीप्लाई होता है हमेशा। अलॉटमेंट में ध्यान रखना। कितना पैसा आना चाहिए बेटा? 9 लाख। आपको लगता है कि अलॉटमेंट पे हम लोगों को पब्लिक से बेटा 9 लाख रुपीज़ लेना है, लेकिन पब्लिक हमें 9 लाख रुपीज़ देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी, क्योंकि उन लोगों ने पता है क्या किया था? ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया था। उनकी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हम लोग के पास में रखी हुई है, तो वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ना, अलॉटमेंट पे हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। करो भाई एडजस्ट। तो ये रही बेटा आप लोगों की एक्सेस एप्लीकेशन मनी। कितनी बेटा? 3 लाख। इसको हम लोग क्या करें? एडजस्ट कर रहे हैं। कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया? 3 लाख
एडजस्ट कर लिया। क्या कल वाला लेक्चर ध्यान आ रहा है? कल वाला लेक्चर ध्यान आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा थोड़ा तो बेटा सुना सुना लगेगा, जरा देखना मैं बोल रहा हूँ कि सर ट्रांसफर की जो एंट्री होगी ना वो तो फुल अमाउंट से होगी, और यहाँ पे फुल अमाउंट कौन सा बेटा? ये रहा फुल अमाउंट आपका 9 लाख फुल अमाउंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसमें पहली एंट्री कौन सी होती है बेटा? बोलो रिसीव की। उसके बाद दूसरी कौन सी होती है इसमें? ट्रांसफर की। हर इंस्टॉलमेंट पे कितनी एंट्री होती है बेटा? दो दो एंट्री होती है। अलॉटमेंट पे भी कितनी एंट्री पास करेंगे? दो। लेकिन एप्लीकेशन के बाद में जितनी भी एंट्रीज है ना, उन सब में जो पहली एंट्री होगी, जैसे अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट कॉल हो गया, सेकंड कॉल हो गया, उनमें जो फर्स्ट एंट्री है ना वो हमेशा ट्रांसफर की होगी। सिर्फ एप्लीकेशन पे ही पहले पैसा मिलता है फिर ट्रांसफर करते। इसके बाद में जितने भी इंस्टॉलमेंट है ना उनमें बेटा पहले ट्रांसफर करते पैसा, उसके बाद रिसीव होता है। पहले पैसा ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद में पैसा क्या होगा? रिसीव होगा। ये सीक्वेंस चलेगा हमारा एंट्रीज में ना। तो याद रखने का एक इजी तरीका है थोड़ा सा, तो आप चाहो तो वर्किंग नोट में से 2-2 यूरो बना लो। रिसीव ट्रांसफर पहले में पहला मिल गया, उसके बाद ट्रांसफर, उसके बाद जितने भी है उनमें सब में क्या लिख लो? TR ट्रांसफर रिसीव हो जाएगा, ठीक है। अभी बताओ अलॉटमेंट पे एक शेयर पे कितना मंगवाया बेटा हमने? 3। कितना मिलना चाहिए? 9 लाख। कौन सा अमाउंट बेटा? फुल अमाउंट। तो ट्रांसफर की एंट्री तो कैसे करेंगे बेटा? हम फुल अमाउंट से करेंगे। लेकिन आपको लगता है क्या पूरे 9 लाख रुपया 9 लाख रुपीज आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। बताओ कितना मिलेगा? सर अमाउंट एडजस्ट करने के बाद हमें कितना मिलना चाहिए? 6 लाख रुपए। तो कल के लेक्चर में मैंने यही बोला था कि ऑलवेज आप क्या करना, अलॉटमेंट में से जो मनी आप एडजस्ट कर रहे हो ना, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, वो माइनस कर देना। माइनस करने के जस्ट बाद में जो अमाउंट आता है वहाँ पे इस टाइप से प्रॉपर बेटा अपना नाइकी का सिंबल बना देना वहाँ पे। क्यों सर? क्योंकि जो रेशियो की एंट्री होगी ना उसमें इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इतने अमाउंट से ही क्रेडिट करना है अपने को। ध्यान रखना 6 लाख से दिखाऊंगा मैं आपको वहाँ पे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्या होते हैं बेटा? बोलो क्रेडिट होते हुए। देख ही लेते सर, अभी एंट्री कर ही रहे तो हाथों हाथ करते हुए चलते हम लोग, ठीक है। बताना बैंक अकाउंट डेबिट कितना करेंगे बेटा? 12 लाख रुपीज। ये रहा बेटा आपका, देखो बैंक अकाउंट डेबिट 12 लाख रुपीज टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को जितने से हमने क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर लिया, ये 12 लाख रुपीज। लेकिन क्या पूरे 12 लाख रुपए में इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल सकता हूं क्या? नहीं सर। इक्विटी शेयर कैपिटल में तो कितना जाएगा सर? जितना शेयर हम अलॉट कर सकते हैं कितना कर पाएंगे सर? पता है हम लोगों को, टू बी डन वाला अमाउंट। कौन सा अमाउंट बेटा? बोलो टू बी डन वाला। ये रहा टू बी डन वाला। कितना अमाउंट है बेटा? 9 लाख रुपीज़। तो चलो लिखो जल्दी से, इक्विटी शेयर कैपिटल में 9 लाख रुपीज़। इसके बाद में जो एक्सेस अमाउंट है कितना? 3 लाख रुपीज़। उसको हम क्या कर रहे हैं? एडजस्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स दी अलॉटमेंट। तो इसको हम लिख देंगे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीज़। इसको एडजस्ट कर लिया बेटा हम लोगों ने, तो ये हो गया 3 लाख अपना। ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो गई हमारी। पहली एंट्री रिसीव की, दूसरी एंट्री ट्रांसफर की। आया समझ में क्या? इसके बाद देखना बेटा, इसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट है ना अलॉटमेंट वाली, फर्स्ट कॉल वाली, उसमें पहली एंट्री ट्रांसफर की होगी और दूसरी एंट्री रिसीव की। देखो ये ट्रांसफर की एंट्री, और ट्रांसफर की एंट्री देखो बेटा फुल अमाउंट से क्या? हाँ सर फुल अमाउंट से। आपने 9 लाख पे लिख रखा एफ, ऊपर लिखा ना बेटा 9 लाख पे एफ, मैंने फुल अमाउंट ये रहा 9 लाख की फुल अमाउंट है। तो ट्रांसफर की एंट्री हम फुल अमाउंट से करेंगे 9 लाख से। लेकिन रिसीव कितना हो पाएगा सर? फिलहाल तो सर 6 लाख होना चाहिए था, तो इसलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट कितने से होगा? 6 लाख रुपीज से होगा। लेकिन अगर किसी ने डिफॉल्ट कर दिया तो वो बात अलग है, अगर किसी ने एडवांस दिया तो वो बात अलग है, फिर हम एडजस्ट करेंगे यहाँ पे। तो अभी बेटा मैं 6 लाख लिख रहा हूँ बेटा। अब ये जो दो चीजें ना ये क्वेश्चन पढ़ेंगे और वर्किंग नोट से हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलो जल्दी से देखते क्या बोल रहा है क्वेश्चन। मनी ओवरपेड जो भी रहेगी हम एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट पे। सर ये तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा? दिविज है शेयर होल्डर, बिलोंग करता है बेटा कौन सी कैटेगरी से? कैटेगरी सेकंड से। कैटेगरी सेकंड कौन सी भाई? यहाँ पे ये रही, ये हमारी कैटेगरी सेकंड है। देखना जरा क्या बोल रहा है ये बंदा कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, ठीक है। वो बिलोंग्स टू कैटेगरी सेकंड, ठीक है। कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है ये। और उसने अप्लाई कितने के लिए किया था बेटा? बोलो 6000 शेयर्स के लिए। फिर से गौर फरमाइएगा, अलॉटेड शेयर्स दिए बेटा आपको या अप्लाइड दिए? सर अप्लाइड। और अगर अप्लाइड शेयर दिए ना तो हम अलॉटेड निकाल सकते हैं। बस हमें ये बता दो कि ये डिफॉल्टर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, या कॉल से एडवांस देने वाला बंदा कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। बस बिलोंग कौन सी कैटेगरी से करता है बता दो। तो बोला यहाँ पे दिविज शेयर होल्डर है जो कैटेगरी सेकंड से बिलोंग करता है, उसने अप्लाई किया था 6000 शेयर्स के लिए, फेल हो गया है। किसका पेमेंट देने में बेटा? अलॉटमेंट और कॉल मनी का पैसा नहीं दे पाया। मतलब अपने को दिविज का वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। जल्दी से बना लेते हैं, जल्दी से बनाएंगे बेटा दिविज का, है ना। ये बनाया सर हम लोगों ने किसका? दिविज का वर्किंग नोट। कहाँ है भाई दिविज? ये रहा। बताओ दिविज कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? कैटेगरी सेकंड। ये रही भाई कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी सेकंड से जल्दी से जीरो हटाना, 4 जीरो यहां से हटा दी, 4 जीरो यहां से हटा दी। कितना है बेटा? 12:8। मतलब दिविज जिस कैटेगरी से बिलोंग करता है ना
उस कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने 12:8 के रेशियो में शेयर्स अलॉट किए थे, मतलब जिन लोगों ने 12 शेयर के लिए अप्लाई किया ना उनको 8 शेयर्स दिए थे बेटा हम लोगों ने। तो जल्दी से दिविज के वर्किंग नोट में हम लिखेंगे अप्लाइड इज टू अलॉटेड, रेशियो क्या रहेगा बेटा 12:8। इसको क्या और लिस्ट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल लिस्ट कर सकते हैं सर। तो बेटा इसको लिस्ट करेंगे, कितना हो जाएगा ये 4 से डिविजिबल है, 4 3 12 और 4 2 8, ठीक है ना। तो यह क्या 3:2। तो फाइनली हमारा जो रेशियो है दिविज का, जिस कैटेगरी से दिविज बिलोंग करता है वो 3:2 है। आपको करना है क्या बेटा, सिर्फ ये देखना है कि आपको अप्लाइड शेयर दिए या अलॉटेड। सर अप्लाइड दिए, अभी पढ़ा हम लोगों ने, कितने बेटा 4000 अप्लाइड शेयर है, तो आपको अप्लाइड के नीचे लिख लेना है। कहाँ लिख लेना बेटा बोलो? अप्लाइड दिए तो अप्लाइड के नीचे लिखो, अलॉटेड दिए होते तो कहाँ लिख लेते बेटा हम लोग, बोलो अलॉटेड के नीचे लिख लेते। सर हमें तो अप्लाइड दिए तो हमने यहाँ लिख लिया कितना 6000, और आपने जिसके नीचे लिखा ना उसी से डिवाइड कर देना, उसी से डिवाइड कर देना। हाँ ध्यान रखना, जिसके नीचे लिख रहे हो उसी से डिवाइड कर देना और अपोजिट वाले का कर देना मल्टीप्लाई। तो चलो सर हम इसको जिसके नीचे लिख रहे हो उसी से डिवाइड कर दिया 3 से, और अपोजिट वाले 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 4000। 4000 पता है क्या है? अलॉटेड शेयर्स आया। एक बार चेक कर लो जरा, 6000 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ रहा बेटा 4000, ये रहा 4000 हमारा, ठीक है। मतलब दिविज ने अप्लाई किया था फॉर 6000 शेयर्स बट वी हैव अलॉटेड हिम 4000 शेयर्स। ओके सर, क्या करना हम लोगों को, अगेन वही चीज ध्यान रखना है कि ओवर सब्सक्रिप्शन का अगर केस है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, बोलो जल्दी से, 2 एरो लगाने पड़ेंगे। 2 एरो लगाते किस नाम से? डन और टू बी डन के नाम से। बताओ डन कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया? 6000। 3 रुपीज पर शेयर हमने पैसा लिया था एप्लीकेशन पे, 18000 हमारे पास आ गया होगा, ठीक है सर। कितना आना चाहिए था? आना तो चाहिए था बेटा कितना, 4000 शेयर्स के लिए, मतलब 12000। क्या ज्यादा आ गया पैसा? हाँ 6000। क्या बोलेंगे इस 6000 को मैं क्या नाम दूं? एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी विल बी एडजस्टेड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट। ऐसा हमारे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है, तो हमें कोई दिमाग लाने की जरूरत नहीं है। नहीं लिखा होता तो भी अलॉटमेंट तक एडजस्ट होता है, ठीक है। चलो तो ये 6000 रुपीज बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर लेंगे बेटा, कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। ओके सर ओके, अलॉटमेंट पे आप कितना पैसा ले रहे थे एक शेयर पे? 3 रुपीज। बताओ 4000 शेयर्स पे कितना पैसा बनता है? 12000 रुपीज बनता है सर। तो सुनिएगा बात को, अगर 12000 रुपये हमें उससे लेना है और वो ऑलरेडी हमें कितना पैसा दे चुका है 6000, आपको लगता है बेवकूफ है ऊपर 12000 देगा? नहीं देगा ना। जब मांगोगे भी ना तो भी नहीं देगा, वो बोलेगा ओ भाई एक्सक्यूज मी, ऑलरेडी मैं आप लोगों को ना एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके बैठा हूं। कब? एप्लीकेशन के टाइम पे। वो पैसा आप लोगों ने रिफंड नहीं किया था, आपने बोला था कि हम इस पैसे को एडजस्ट कर लेंगे, तो करो ना भाई एडजस्ट। तो हमने बोला कर रहे हैं ना भाई, चिल्ला क्यों रहा है, ठीक है ना। तो 12000 माइनस क्या कर लेंगे 6000, कितना आ जाएगा बेटा बोलो जल्दी से? 6000 मतलब 6000 रुपये हमें किससे लेना है? दिविज से लेना है। अब होता है क्या यहाँ पे देखना, यहाँ पे आके दिविज कर देता डिफॉल्ट, मतलब मंगवाया मिल गया, एप्लीकेशन तो मिल गया, अलॉटमेंट का मंगवाया, ये बोल रही है कि दिविज ने अलॉटमेंट का नहीं दिया। क्वेश्चन तो ऐसा बोल रहा है दिविज ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, लेकिन हम दिविज को ऐसा नहीं बोल सकते कि दिविज तूने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, नहीं तो दिविज थप्पड़ मार देगा आपको, है ना। क्यों? क्योंकि दिविज बोलेगा ओ भाई मुझे आपने 12000 से डिफॉल्टर कैसे बोल दिया। आप कैसे बोल सकते हो कि मैंने आप लोगों को अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया? मैंने आपको पैसा दिया है, कितना अलॉटमेंट का? 6000 दे चुका भाई वो पहले ही, वो एडजस्ट होंगे ना 6000, मतलब 12000 में से 6000 तो उसके एडजस्ट हो गए थे। बताओ उससे कितना पैसा लेना था बेटा अलॉटमेंट पे? सर हमें अलॉटमेंट पे उससे लेना था जस्ट कितना बेटा 6000 रुपीज। तो कल को अगर दिविज आपको पैसा नहीं देता है ना, तो दिविज को आप कितने रुपए से डिफॉल्टर मत बोलना बेटा, 12000 से। कितने से बोलना? 6000 से। तो ये 6000 क्या हो गया आपका? कॉल्स इन एरियर्स। मतलब हमने दिविज का कॉल्स इन एरियर फाइंड आउट कर लिया विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्टर्स वर्किंग नोट। हमने डिफॉल्टर का वर्किंग नोट बनाया, वहां से हमें कॉल्स इन एरियर्स बहुत इजीली निकल कर गया। लास्ट बचा है बस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना पैसा मंगवा रहे बेटा हम? 4 रुपीज पर शेयर। दिविज के पास कितने शेयर है? 4000। दैट मीन्स दिविज से कितना पैसा लेना था? 16000। लेकिन दिविज ने ये पैसा भी नहीं दिया, देखो ना, मंगवाया बट नहीं मिला। चलो सर कितना नहीं दिया? 16000। क्या बोलेंगे उसको? कॉल्स इन एरियर्स बोलेंगे, खत्म। अब ये जो कॉल्स इन एरियर है ना, ये जनरल वर्किंग नोट में से क्या कर लो आप? माइनस कर लो। कर लेते सर, कर लेते। ये रहा जनरल वर्किंग नोट हमारा। बताओ अलॉटमेंट पे दिविज ने कितने रुपए से लफड़ा कर दिया? सर 6000 से। ये 6000 माइनस कर देंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बेटा 3 लाख शेयर है ना, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब 12 लाख रुपीज हम लोगों को मार्केट से लेना है। लेकिन कितना नहीं मिलेगा? 16000 नहीं मिलेगा, क्योंकि दिविज ने यहां पे भी क्या कर दिया है? डिफॉल्ट कर दिया है। तो 6000 अलॉटमेंट में से माइनस कर लिया, 16000 हम लोगों ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से माइनस कर लिया। अब एक और दिविज के बाद में एक बंदा आता है, कौन है भाई, कौन है यहाँ पे? फैजल। Faisal, another shareholder who was allotted 10,000 shares, paid
द कॉल्स मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट। ओ हो, फेजल तो सर डिफॉल्टर ही नहीं है, तो ये तो वो वाला फेजल, मतलब वो बात हो गई सर, फेजल को किसी ने बोल दिया होगा, फेजल ने दिल पे ले लिया, वही वाली बात। ये डायलॉग सुना सुना लग रहा है शायद, कब कब खून खोलेगा रे तेरा फेजल, है ना, कब खून खोलेगा तेरा। तो इसका खून खोल गया, इसको लगता है कि भाई यार मैं हमेशा डिफॉल्ट करता हूँ, चलो इस बार क्या कर देता हूँ, एडवांस दे देता हूँ। तो फेजल ने बेटा इस बार क्या कर दिया बता आपको, एडवांस दे दिया पैसा। कितना सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का किसके साथ दे दिया, अलॉटमेंट के साथ। और ये फेजल जो है ना कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है सर, ये कैटेगरी फर्स्ट से बिलोंग करता है सर। वैसे तो इसकी कैटेगरी का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस में क्या करना सर उसकी कैटेगरी का, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है फेजल का। ये बना लो बेटा फेजल का वर्किंग नोट, जिसमें ये देखो ऑन अलॉटमेंट कितना अमाउंट उससे लेना, इसका भी कोई सेंस नहीं है, क्योंकि फेजल के जो शेयर जितने भी शेयर्स है ना, वो तो यहाँ जुड़े हुए बेटा 3 लाख शेयर्स में। फेजल का पैसा तो मिल गया अलॉटमेंट का, इसके साथ 3 लाख जो 9 लाख रुपए ना, इसमें फेजल का पैसा जुड़ा हुआ है बेटा, है ना, अलग से नहीं लेना अपने को। अपने को क्या अलग से लेना पता है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बेटा हम 4 रुपए ले रहे थे एक शेयर पे, 4 रुपीज पर शेयर। तो बताओ फेजल के पास कितने शेयर है, 10,000। उस अकॉर्डिंग फेजल का कितना पैसा बनता है, 40,000। फेजल ने ये पैसा बेटा अलॉटमेंट के टाइम भी दे दिया, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे हमें जितना पैसा मिलना चाहिए ना, उससे कितना ज़्यादा पैसा मिला, 40,000। इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कि सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा कहाँ दे दिया इन्होंने, अलॉटमेंट पे। तो कोई बात नहीं सर, हम जब अलॉटमेंट का वर्किंग नोट बना रहे थे ना, उस टाइम हमने क्या कर लिया, कॉल्स इन एडवांस कितना लिख लिया बेटा, यहाँ 40,000 लिख लिया। मतलब हमें लग रहा था 6 लाख मिलना चाहिए, लेकिन 6 नहीं मिलेगा, 640 मिलेगा। फिर लगा 640 मिलेगा, लेकिन नहीं 640 भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बंदा डिफॉल्ट करके बैठा है, तो उसका माइनस कर लो। मतलब सीधा सा फंडा है, जिस भी इंस्टॉलमेंट पे आपको कॉल्स इन एडवांस मिल रहा है, उस वाली इंस्टॉलमेंट पे कॉल्स इन एडवांस को प्लस कर लेना। जिस भी इंस्टॉलमेंट पे कॉल्स इन एरर नहीं मिल रहा है, तो कॉल्स इन एरर माइनस होता है, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जब आप पैसा मंगवाओगे, कितना बेटा बोलो, 3 लाख शेयर होल्डर। इसी 3 लाख शेयर होल्डर के अंदर एक फेजल भी है, जिसके पास कितने शेयर है बेटा, 10,000। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 40,000। मतलब इस 12 लाख में 40,000 किससे लेना है, फेजल से। आपको लगता है कि फेजल आपको बेटा 40,000 देगा, नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बेटा वो अलॉटमेंट के टाइम पे ऊपर दे चुका है आपको, तो ये 40,000 रुपये नीचे से माइनस करना पड़ेंगे। तो अगर आपको अलॉटमेंट पे कॉल्स इन एडवांस मिल जाता है, तो फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब मंगवाओ ना, तो वहाँ के वर्किंग नोट से बेटा वो कॉल्स इन एडवांस का अमाउंट क्या करना है, याद रख के माइनस करना। सर कर लिया हमने 40,000 माइनस, ठीक है। और कॉल्स इन एरर तो माइनस कर ही लेते, तो बताओ कितना अमाउंट मिलेगा, 11,44,000 मिलेगा। देखो ये कॉल्स इन एडवांस मैंने यहाँ से माइनस कर लिया, क्योंकि ये पैसा यहाँ मिल चुका था। दूसरा, इसका कुछ करना है कि नीचे कुछ नहीं करना बेटा, है ना। नीचे तो नया कॉल्स इन एरर आ गया, ये तो अलॉटमेंट का कॉल्स इन एरर था, ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, ये अपन ने अभी दीवीज के वर्किंग नोट में देख लिया है। चलो कितना पैसा आएगा फाइनली बैंक में, 11,44,000 रुपये। चलो अब एंट्री पास करते हैं। हम अलॉटमेंट तक पहुंच गए थे, हमने क्या अलॉटमेंट के ट्रांसफर की एंट्री कर ली थी। हाँ, अभी कौन सी एंट्री करना है बेटा अपने को, रिसीव की। देखते बेटा रिसीव की एंट्री कितना अमाउंट से होगी अलॉटमेंट पे, देखना सर 9 लाख में से 3 लाख तो वैसे भी नहीं मिलने थे, मतलब 6 लाख से एंट्री होना है, लेकिन 6 लाख नहीं मिल रहा आपको। कितना मिल रहा है बेटा बोलो, 6,34,000। तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 634। देखो आ रहा है क्या, आ रहा है सर, आ रहा है, ये रहा 6,34,000। कितना नहीं मिल पाया, 6,000। क्या बोलेंगे इसको, कॉल्स इन एडवांस बोलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता चुका हूँ ना भाई, अलॉटमेंट के टाइम पे जो रिसीव की एंट्री होगी ना, वो नाइकी वाले एरो से कर देना। नाइकी वाले एरो क्या होता है सर, जो फुल अमाउंट है ना, उसमें से एक्सेस अमाउंट को माइनस कर दो आप, जो बचेगा वो उसी एरो वाले अमाउंट से क्या करना अपने को, एंट्री करना। ये रहा, इसको बोलते हैं नाइकी वाला, है ना, नाइकी वाला अमाउंट हमारा, ठीक है सर। फुल अमाउंट में से एक्सेस अमाउंट एडजस्ट कर लिया, मतलब 6 लाख मिलना चाहिए, तो सर 6 लाख रुपए से एंट्री होगी अलॉटमेंट। देख लो पहले आप, ये रहा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये तो 6 लाख से ही क्रेडिट होगा। और वो जो 40,000 आपको एडवांस में मिल गया है, वो आपकी एसेट्स है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है सर। और लाइबिलिटी का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट। देखो क्रेडिट क्या क्या, कॉल्स एडवांस कर लिया सर। टोटल लगाओ कितना आ रहा है, टोटल लगा लो दोनों साइड का, गलत तो नहीं आ रहा है सर। इधर का टोटल लगाता हूँ 640 आ रहा है, इधर भी कितना आ रहा है 640, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बेटा जो पहली एंट्री होगी ना आपकी, कौन सी होगी, वही सर ट्रांसफर, उसके बाद रिसीव। और ट्रांसफर की एंट्री तो हम फुल अमाउंट से करते हैं, है ना। फूल है गुलाब का, चमेली का मत समझना, है ना, आशिक हूँ आपका, सहेली का मत समझना, वही बात है बेटा, ठीक है। ट्रांसफर की एंट्री हो रही है ना, तो फुल अमाउंट होगी, चमेली का मत समझ लेना, है ना। मतलब ऐसा है कि जो भी रिमेनिंग अमाउंट है उससे एंट्री मत कर देना गलती से भी, ठीक है ना। गुलाब का फुल है भाई, फुल अमाउंट से होगा बिल्कुल। मतलब जब जब ट्रांसफर की एंट्री करेंगे ना बेटा फुल अमाउंट से, तो यहाँ पे बताओ फुल अमाउंट कितना है सर, फुल अमाउंट है 12 लाख रुपीज़, ठीक है। लेकिन ट्रांसफर की एंट्री तो फुल अमाउंट से कर देंगे, रिसीव की कितने से होगी, 11,44,000 से। और क्या होगा, कॉल सिनेरियो को क्या करेंगे, डेबिट, क्योंकि ये हमारा क्या है बेटा, एक्सपेंसेस मान लो, एसेट्स मान लो, और कॉल्स इन एडवांस हमारी लायबिलिटी, इसलिए इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। चलो करते हैं सर, खत्म एंट्री। ये हो गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल।
ये रही ट्रांसफर की एंट्री, फुल अमाउंट कितना 12 लाख, लेकिन मिलेगा कितना बेटा 11,44,000। कितना नहीं मिला सर 16,000 नहीं मिला। सर ये कॉल्स इन एडवांस तो लायबिलिटी है ना, क्रेडिट करो ना सर, डेबिट क्यों कर रहे हो यहाँ पे बेटा? कॉल्स इन एडवांस तो क्रेडिट करना चाहिए ना। अरे कॉल्स इन एडवांस जिस इंस्टॉलमेंट पे मिलता है ना वहाँ क्रेडिट करते, यहाँ तो एडजस्ट हो रहा है। एडजस्ट हो रहा है मतलब हमारी लायबिलिटी क्या हो गई, अब खत्म हो गई है। पहले हम लोगों ने उसको क्या कर रखा था, कॉल्स इन एडवांस में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रखा था, क्योंकि हमारी लायबिलिटी हमने क्रेडिट कर लिया। लेकिन जब हम लोगों ने सब लोगों से क्या कर लिया बेटा, पैसा मंगवा लिया है, तो सर इसका भी मामला खत्म, आपको लायबिलिटी नहीं, क्योंकि ये पैसा तो हम सब लोगों से ले चुके हैं। कौन सा पैसा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। तो देखो जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट कर दिया। तो कॉल्स इन एडवांस के पैसे को नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में क्या कर लेना वापस बेटा, उतने अमाउंट से डेबिट कर देना, उतने अमाउंट से डेबिट कर दिया। और ये रहा आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितने अमाउंट से हो गया बेटा बोलो, 12 लाख रुपये हमने एंट्री कर दी, खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, बस फॉरफीचर करना है अपने को जल्दी से, 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दिविज के शेयर फॉरफिट कर लिया आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है सर। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड एट 10 पर शेयर एज ए फुली पेड अप। क्या सारे शेयर्स रीइशू किए बेटा आपने, क्या नहीं? पहले ये देखो दिविज के शेयर हमने फॉरफिट कब किए, आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब उस समय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भी मंगवाया है। और सर जब भी हम पैसा मंगवाते हैं ना, मंगवाते से हम लोग ट्रांसफर की एंट्री पास कर देते हैं, मतलब हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल के अंदर क्या कर दिया होगा बेटा, पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा। अब जितना पैसा ट्रांसफर कर दिया ना उतना वापस डेबिट करके निकालना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसलिए तो बोलता हूँ फॉरफीचर की एंट्री हमेशा कौन सा अमाउंट होती है बेटा बोलो, कॉल्ड अप वैल्यू। कॉल्ड अप वैल्यू निकालने का तरीका क्या सर, ये देखो दिविज मंगवाया, एप्लीकेशन मिल गया, मंगवाया थोड़ा मिल गया, थोड़ा नहीं मिला, मंगवाया नहीं मिला, बताओ कितना मंगवाया, पूरे 10 रुपये। कैसा है सर, 3 रुपीज़, 3 रुपीज़ और 4 रुपीज़, पूरे 10 रुपीज़ मंगवाए ना। तो 10 रुपीज़ से हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया होगा इशू के टाइम पे, तो फॉरफीचर के टाइम पे डेबिट करेंगे। तो देखो जरा, ये रहा फॉरफीचर की एंट्री। फॉरफीचर के टाइम पे बेटा क्या करेंगे हम लोग, बोलो जल्दी से, इसको कॉल्ड अप वैल्यू कितनी 10 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग इसके बेटा बोलो 4000। दिविज के शेयर्स 4000 ही थे ना, देख लो बेटा ये रहे, 4000 शेयर तो अलॉट किए थे हमने इसको। कितना आ जाएगा बेटा बोलो 40,000। मतलब अभी तक हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करके बैठे थे दिविज के नाम से, कितने अमाउंट से 40,000 से। जब उसने डिफॉल्ट कर दिया तो हमने वापस डेबिट करके इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्या कर दिया, क्लोज, मतलब कोई लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। जितना पैसा उसने दे दिया वो शेयर फॉरफीचर में चले जाएगा, लेकिन ये हमेशा सबसे बाद में करते हैं बेटा हम लोग, पता है पहले हम लोग क्या करते, पहले हम करते कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि ये काफ़ी ईजी हो जाता है हमारे लिए। कैसे पता चलेगा बेटा, ये पता चल जाएगा आपको इसके वर्किंग नोट से। बताओ कितना है कॉल्स इन एरियर्स, सर कॉल्स इन एरियर्स 6,000 ही है और 16,000 ही है, कितना होगा बेटा बोलो 22,000। देख लेते बेटा 16,000 प्लस 6,000 टोटल कितना हुआ कॉल्स इन एरियर्स 22,000। तो बताओ कॉल्स इन एरियर्स में कितना चले जाएगा बेटा 22,000, ये 22,000 चले गया कॉल्स इन एरियर्स में। अब थोड़ा लॉजिकली सोचना, टोटल पैसा हमने उससे मंगवाया है 40,000, क्योंकि कॉल्ड वैल्यू जितना मंगवाया उतने से क्रेडिट किया होगा, उतने से डेबिट कर लिया। 40 में से उसने 22,000 नहीं दिए, तो बताओ कितने दे दिए होंगे। 40,000 में से उसने 22,000 उसका कॉल्स इन एरियर है बेटा, कितना बचा 18,000। तो ये 18,000 यहाँ पर क्या रहेगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में है ना, ये आ गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट 18,000। हटा दोगे बेटा, हाँ सर हो गया। फॉरफीचर सिंपल है बेटा, फॉरफीचर बहुत सिंपल, लेकिन ध्यान रखना शेयर फॉरफीचर में कितना पैसा रखा हुआ है बेटा बोलो 18,000। अब मुझे बताना जितने शेयर फॉरफिट किए थे क्या सारे के सारे शेयर्स रीइशू कर रहा हूं क्या, नहीं सर। और अगर आप सारे के सारे शेयर्स रीइशू नहीं कर रहे हो ना तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, लगाओ बेटा फॉर्मूला, कल सिखाया था मैंने। हाँ टोटल अमाउंट फॉरफिटेड, क्या बेटा टोटल अमाउंट 18,000, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड। कितने शेयर्स फॉरफिट किए थे 4,000, इसमें से रीइशू कितने कर रहे बेटा हम लोग बोलो जरा। सर क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, हाफ लिखा था बेटा, पढ़ लो आराम से वहाँ पे। दिविज शेयर्स वर फॉरफिटेड है ना, और हाफ ऑफ द ये रहा बेटा हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स हमने रीइशू कर दिए 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, ठीक है सर। तो बताओ क्या सारे पैसे निकाल सकता हूँ क्या दिविज के में शेयर फॉरफिचर अकाउंट से, नहीं। 18,000 जो रुपीज़ है ना, ये पता है कितने शेयर्स के 4,000 शेयर्स के। बेटा एक बार डिवाइड करो जरा 18 को, आपको पता चल जाएगा लॉजिकली। 18,000 जो है ना ये 4,000 शेयर्स का पैसा है बेटा, 4,000 शेयर होल्डर का, तो एक का कितना हुआ 4.5 ही हुआ है। एक का कितना हुआ बेटा 4.5, मतलब एक शेयर पे आप 4.5 यूज़ कर सकते हो। तो बताओ कितने शेयर से इशू कर रहे हो बेटा आप लोग 2,000 शेयर्स, तो क्या कर लो इसका 4.5 का 2,000 शेयर्स में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आपका 9,000। अरे सर ऐसे ही कर लेते, वो तो साफ दिखाई दे रहा था ना 18,000 का हाफ, कितना आ जाएगा 9,000। अरे भाई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, वो तो कोइंसिडेंशियली यहाँ पे ऐसा अमाउंट है कि आधे शेयर इशू करे तो 18,000 का हाफ कितना हो गया 9,000। कभी ऐसा बोला था कि 4,000 में से सिर्फ हमने 1,000 ही शेयर इशू किए, तो फिर क्या करते आप, फिर तो आपको ये करना पड़ता ना, क्या करना पड़ता, टोटल अमाउंट फॉरफिटेड
18,000 रुपीज़ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 4,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइशू 1,000। अब निकालो जरा कितना आएगा। अगर सर 1,000 शेयर रीइशू करते तो क्या होता, तो सर 18,000 डिवाइड बाय 4,000 जो कि टोटल शेयर फॉरफिट किए मल्टीप्लाई बाय कितने शेयर इशू कर रहे बेटा 1,000, मतलब मैं 4,500 यूज़ कर पाता। कितना कर पाता बेटा बोलो 4,500। लेकिन अभी इसको हटाओ, अभी अपना आंसर कितना आया है सर 9,000, मतलब अभी कितना यूज़ कर पाऊंगा बेटा मैं 9,000 यूज़ कर सकता हूँ। नाउ लेट्स सी 9,000 में से कितना अमाउंट यूज़ होता है ना, इतना यूज़ कर सकते हैं हम लोग। सर ये कैसे यूज़ कैसे करोगे, अरे डिस्काउंट रीइशू के टाइम पे अगर डिस्काउंट दे रहे हो ना तो इन 9,000 में से निकाल लेना आप। देखते बेटा रीइशू की एंट्री करते, बैंक अकाउंट डेबिट कितने में रीइशू किया 10 रुपीज़ में। शेयर था भी कितने का हमारा सर 10 रुपये का था। कोई डिस्काउंट दिया क्या, कोई डिस्काउंट नहीं है। मतलब आपने 2,000 शेयर रीइशू किए, पूरे 20,000 रुपये आ गए, पूरे 20,000 रुपये आ गए आपके पास में। बताओ इन 9,000 में से कुछ भी निकालना पड़ा कि आपको नहीं, मतलब पूरे के पूरे 9,000 बच गए किसके बेटा, इन 2,000 शेयर होल्डरों के। वो 2,000 शेयर सर जो आपने रीइशू कर दिए, मतलब आपने 20,000 अभी ले लिए और पुराने पैसे भी लेके बैठे हो बेटा 9,000, तो पूरे 9,000 का क्या हो गया फायदा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग गेन। कहाँ चले जाएगा कैपिटल रिजर्व में। इसका एक और तरीका है सिंपल मेरे पास करवाने का, बेटा जल्दी से बता देता हूँ। एक तो ये है ही, एक दूसरा तरीका और सिंपल तरीका है, कुछ नहीं करना आपको ये देखना है कि ये जो फॉरफीचर अकाउंट में पैसा रखा हुआ है आपका, कितना रखा है बेटा बोलो 18,000 है ना, 18,000। ये कितने शेयर्स का है सर, ये 4,000 शेयर्स का है। तो बताओ बेटा 2,000 शेयर्स का कितना पैसा होगा, अरे सर आधा हो जाएगा, तो लिखो ना बेटा कितना है 9,000 है ना। मतलब ये जो 2,000 शेयर्स में रीइशू कर रहा हूँ ना, कौन है ये सर पुराने ओल्ड, मतलब पुराने शेयर होल्डरों से कितना पैसा लेके बैठा हुआ बेटा बोलो मैं सर 9,000। ओल्ड मतलब सारे के सिर्फ 2,000 नहीं, पुराने 2,000 शेयर होल्डरों से मैंने 9,000 पहले ले रखे हैं। और ये जब 2,000 शेयर मैंने इशू किए किसको, किसी नए शेयर होल्डर्स को, तो उससे कितना पैसा ले लिया बेटा, उससे हमने ले लिया 20,000। तो बताओ टोटल पैसा कितना आ गया हमारे पास 29,000 आ गया। कितने शेयर्स पे सर 2,000 शेयर्स पे। और बताओ 2,000 शेयर्स कीमत कितनी रखते हैं आपकी, तो हमने बोला 2,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय एक शेयर है 10 रुपये का, तो कीमत तो 20,000 रखता है सर। और हमारे पास पैसा कितना आ गया बेटा 29,000, कितना ज़्यादा आ गया 9,000, तो 9,000 का तो आपको फिर गेन हो गया। और गेन हो गया तो कहाँ जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ये आ गया बेटा आपका शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैपिटल रिजर्व 9,000, खत्म। आया समझ में क्या, तो बस यहां तक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा बेटा, कैसे भी करके कैपिटल रिजर्व निकलवा देना। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा, 6 नंबर का फिक्स है। 6 मार्क्स में एवरी ईयर रिपीटेटिवली ये क्वेश्चन आता ही है अपने एग्जाम में, और कैटेगरी वाला ही आएगा। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन बेटा कैटेगरी वाले मैंने करवा दिया आपके टीएस गवाल से। लास्ट क्वेश्चन बचा है बस, उसका लेक्चर मैं अपलोड करने वाला हूं बहुत जल्दी। पहले ये देख लो अच्छे से समझ लो, लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। उसके बाद में कोई प्रोराटा के क्वेश्चन आपको लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद बेटा मैं फॉरफीचर और रीइशू के लेक्चर्स अपलोड करूंगा, वो भी देख लेना, क्योंकि एक सेपरेट क्वेश्चन आपको फॉरफीचर और रीइशू का इस बार के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो बाय बाय, मिलते बेटा नेक्स्ट लेक्चर।